वेलकम टू आर्ट ट्रेवलर्स। आर्ट ट्रेवलर्स में आप सभी को फिर से स्वागत। आज मैं आप लोगों के सामने जो ब्लॉग लेके आ रहा हूं वो देख के आप लोगों को पता चल जाएगा आजकल पाकिस्तानियों का हाल पूरे विश्व भर में कैसा चल रहा है। उन लोगों का अपना बिरादरी मुल्क अरब मुल्क में भी उन लोगों का आजकल बहुत बुरा हाल होते जा रहे हैं। उन लोगों को कुछ ही दिन पहले अरब से भी जैसे कि दुबई से भी धक्के मार के निकल दिया गया। पूरे विश्व भर में जहां कहीं में भी ये लोग जाते हैं, इन लोगों का जो अपना करतूत, इन लोगों ने जो काम करते हैं, जो धंधा और जो गंदी विचार रखते हैं, इसीलिए इन लोगों को वहां से धक्के मार के निकल दिया जाता है। दुबई से भी बहुत ढेर सारा पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया और हज से भी, हज में भी उन लोगों को जाने का अब परमिशन नहीं मिल रहा है। तो मेरा ब्लॉग आप लोग देखते रहिए और आप लोगों को मेरा एक विनती है, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वो बहुत खुशी की बात है। फिर भी आप लोगों के सामने मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये चैनल एक बार फिर जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। तो देखते रहिए आर्ट ट्रेवलर्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर चाहिए अपने मुताबिक, इनको सब चाहिए, इनको कुछ फॉलो नहीं करना वहां जाकर। मतलब ये माइंडसेट जहां पर भी जाएगा तो फिर वापस रिपोर्ट ही होगा। इनको 6-6 साल की बच्चियों के साथ वहां रेप भी करना है। सॉरी टू से, लेकिन मैं बहुत ओपन होकर बोल रही हूँ, यूके में ऐसे बहुत से केसेस सामने आए जहां पर इन्होंने 7-7 साल की, 12-12 साल की लड़कियों के साथ इन्होंने रेप किया है, हैरेसमेंट की है, उनकी न्यूड्स बनाई है, फिर उनको इमोशनली उनको जो है वो टारगेट किया है। उसके बाद जब ये केसेस उन्होंने रिपोर्ट किया तो वापस इनको भेज दिया है। मतलब ये माइंडसेट है इन लोगों का, तो कोई भी कंट्री नहीं बर्दाश्त कर सकती। सबसे बड़ी बात ये, हम लोग पढ़े लिखे जाहिल है, बहुत पढ़े लिखे जाहिल है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर वैसे भी तालीम जैसी है वो पूरी दुनिया को ही पता है तालीम के नाम पर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सारी वजूहत है कि तमाम ममालिक में हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तान के ट्रेंड लग रहे हैं। हमें तो हमारी मुस्लिम कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रही भाई, मुस्लिम कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रही। हम लोग हमेशा से इतने सालों से सुनते हैं मुस्लिम उम्मा है तो मुस्लिम कंट्रीज है तो OIC है तो ये है तो वो है। वो कंट्रीज हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो कहते निकलो भाई, बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। हम लोग नहीं तुम लोग रख सकते। तुम लोग यहाँ पर आकर क्राइम्स करते हो, तुम लोग यहाँ पर आकर जो है वो हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हो, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हो। फिर हम कहते हैं अरब अय्याश है, फिर हम कहते हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। जब तुम लोग इस तरह के काम करोगे तो कौन एक्सेप्ट करेगा तुम लोग को? सऊदिया, आपको पता है रिसेंटली, आज से तकरीबन 7-8 माह पहले की बात है, सऊदिया ने तो ये तक कह दिया था कि हज के लिए हम पाकिस्तानियों को बुलाएंगे ही नहीं। और आते तो यहाँ पे हज और उम्रा, जी आते यहाँ पर हज उम्रा कर आने वाला होने वाला है। जो अभी इस तरह 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है, तो आने वाले टाइम में यही होगा। तो हम वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। ये बात। तो दूसरी बात, आपने ये बात की कि यह पाकिस्तानी जो सोसाइटी है वो मर्दों की डोमिनेंसी यहाँ पर चलती है बहुत ज्यादा। और मैं उसकी एक जिंदा मिसाल हूँ। जब मैं बाहर, आप तो अब कर रही हैं बाहर वर्किंग, आपको बहुत फेस करना पड़ता होगा। जब मैं जाती थी तो मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता था और मेरे साथ जो हुआ वो भी सब जानते हैं। अब हम दूसरा मुजफ्फर भाई की जानिब आएंगे। अभिषेक सर, हम आपसे माजरत चाहते हैं, पहले हम मुजफ्फर भाई की राय लेंगे, ठीक है? मुजफ्फर जी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस खबर को देखते हुए? और आई एम सो सॉरी आपको अगर बुरा लगा है कि पाकिस्तानी माइंडसेट की, यानी कि मर्दों के हवाले से बात की है। आप भी पाकिस्तानी माइंडसेट की, मतलब पाकिस्तान में है, माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है तो आप भी मर्दी। क्या कहेंगे इस खबर को देखते हुए? बिल्कुल, जब निम्रा बात कर रही थी तो मेरे जहन में आप वाली ही वो सारी जो चीजें चल रही थी और मैं इसकी मिसाल देना वाला था कि आपने खुद ही बात कर दी कि उसकी एक जिंदा मिसाल आप भी बैठी है कि जो अब इस वक्त घर से बाहर निकल नहीं सकते या घर से बाहर जाकर अब वीडियो बनाना आपके लिए मुश्किल है। और वही जो चीजें हैं, मैंने आपको पर्सनली भी बताया था कि मुझसे भी डिस्कस करते हैं लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर के, ये देखें जी ये जो एक लड़की है लाहौर के अंदर है और वो इस तरह के काम करती है, ये वो, तो जो इतनी दूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जो आप जब बाहर निकलेगी तो आपको वो कैसे और क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती होगी। जाहिर बात है ये एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान के अंदर है। और इसकी मिसाल जैसे निब्रा ने बात की, आपने बात की, 2006 में मैं उम्रा करने गया था जो सऊदी में, तो
तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। आप देखें कि हमें भीख मांगने की आदत ये 2024 या 23 में नहीं पड़ी, ये हम शुरू से ही हमारे माइंडसेट में है कि हमने मांगना है, भीख मांगनी है। उस वक्त भी मक्का में और मदीना में हालांकि वहां पर सख्त पाबंदी थी उस वक्त कि आप भीख नहीं मांग सकते, लेकिन पाकिस्तानी उस वक्त भी अपने काम से बाज नहीं आते थे और वहां पर वो मांगना वो शुरू कर देते थे। पुलिस उनके पीछे भागती थी, फिर वो गली में छुप जाते थे, फिर जब पुलिस साइड पे होती थी फिर दोबारा आकर वो मांगना शुरू कर देते थे। तो ये सारी चीजें हैं। आपने जैसे बताया कि तकरीबन 12 से 14 हजार जो पाकिस्तानी हैं उनको वहां से निकाला गया है, सऊदी अरब से निकाला गया है। ये तो 950 यूएई से निकले, इससे पहले सऊदी अरब से तकरीबन 12-14 हजार पाकिस्तानियों को निकाला गया है कि जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक न्यूज, तकरीबन 10 से 15 दिन पहले मुल्तान एयरपोर्ट, ये ज्यादातर जो ये रैकेट है मांगने वाला, भीख मांगने वाला, ये जनूबी पंजाब के लोग होते हैं। तो वो वहां से कुछ लोग उम्रा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब वो उन्होंने चेक किया, जो सिक्योरिटी जो वहां पर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उनके यानी कि उनके कपड़ों के हालात या वो इस तरह के नहीं थे कि वो बाहर जा सके। तो उन्होंने उनसे तफ्तीश की तो पता चला कि उनको पता ही कुछ नहीं, ना ही वो उम्रा करने जा रहे थे, वो वहां पर सिर्फ भीख मांगने के लिए जा रहे थे। तो उनको मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर ही उनको धर लिया गया। इस तरह के जब आप यहाँ से लोग जाते हैं, उनको मांगने के लिए वहां पर भेजा जाता है, तो उससे मुल्क की बदनामी तो होती है। मुल्क पहले कौन सा हमारे इतने वहां पर कहते हैं ना कि वो फुल लगे हुए हैं सानू, तो ये सारी चीजें पहले ही ऐसे हैं, ऊपर से इस तरह के काम होते हैं। आपको एक और मैं खबर बताऊं कि मेरी भांजी जो है वो कतर में रहती है, तो एक गैस कंपनी है वहां पर, और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी एक पूरा का पूरा शहर वहां पर आबाद है जो उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज हैं। तो वहां पर एक पाकिस्तानी ने इसी तरह की हरकत की। इंडियन कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा वहां पर पाकिस्तानी की, एक बच्ची को उसने जो है वो वहां पर अगवा करके ले गया, उसके साथ ज्यादती की कोशिश की, और बच्ची ने जब आके बताया तो वो, अब देखिए कितनी बड़ी बदनामी हुई वहां पर। पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी वहां पर, पाकिस्तानी कम्युनिटी पर, वहां पर एक पाकिस्तानी ने जब इस तरह की हरकत की तो उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया। और क्या गुजरी होगी जो वहां पर अब दूसरे पाकिस्तानी रहते हैं कि एक पाकिस्तानी की वजह से सारे कहते हो कि यार पाकिस्तानी इस तरह के लोग हैं, पाकिस्तानी इस तरह की हरकतों में। तो आप ये इस तरह की बात नहीं, आप दुनिया का कोई मुल्क उठा के देख लें, जैसे ग्रीस की मिसाल दी इन्होंने, यूएई की मिसाल दी इन्होंने, यूके की मिसाल दी, बेल्जियम के अंदर देखें क्या हुआ था। कोई मुल्क उठा के देख ले, आपको वहां पर कोई भी गैर इखलाकी या वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे जब भी पकड़ा जाएगा तो वो पाकिस्तानी पकड़ा जाएगा। ये पता नहीं क्या इनका माइंडसेट है। मैं आज तक ये समझने से कासर हूँ कि इन लोगों के दिमाग में भरा क्या होता है, ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको घर से क्या बताया जाता है, इनको स्कूल के अंदर क्या बताया जाता है। सॉरी मुजफ्फर भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, मगर हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज की, हम बाहर के ममालिक की बात करें, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा लाहौर में एक जगह है बरकत मार्केट, रिबाहा, और आप तो जानते होंगे वहां पे। मैं तो बहुत कम जाती हूँ, लेकिन रिसेंटली मेरा वहां पर मैं गई थी, तो वहां पर एक ना बहुत बूढ़ी सी ना अम्मा थी, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उन्होंने ना मुझे बुलाया, मैं चली गई। उन्होंने मुझे बोला, मतलब काफी ज्यादा वो रो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि ना मेरी मदर की डेथ हो गई है और मेरी ना बेटी का ऑपरेशन है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तकरीबन चाहिए 30 से 35 हजार। अब वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मैंने उनको पैसे दे दिए। व्हील चेयर पे थी, वो कहती है देखो मेरी टांग टूटी हुई है तो मैं चल भी नहीं सकती, मैं अपाहिज हूँ, मैं माजूर हूँ और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैंने पैसे दे दिए। तो आप लिटरली 2 से 3 दिन बाद मैं, मुजम्मिल और अदम बरकत मार्केट में ना पीछे के रास्ते से ना एंटर हो रहे थे, और लिटरली वही औरत मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल भी रही थी और वो किसी गाड़ी से उतरी थी, और लिटरली मैं कहूँ मैं तो लूटी गई भाई, मैं तो लूटी गई। नेक्स्ट टाइम तो मैं किसी पर यकीन ना करूँ। 30 से 35 हजार में लिटरली शॉक थी कि यार ये भी हो सकता है। वो व्हील चेयर पे थी और लिटरली वो इतना मेरे सामने रोड थी, मुझे लगा कि वाकई ये बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, तो मैंने उनको दे दिए। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा कि यार बिल्कुल सही तरीके, बिल्कुल सही न्यूज है जो हमें डिफरेंट ममालिक को रिपोर्ट किया जाता है, वो डिजर्व इट, हम ये डिजर्व करते हैं। क्योंकि अभी देखे ना, ये लाइव मिसाल है, मुझे लूट लिया भाई,
कोई डिजर्विंग नजर नहीं आया। यहाँ पर रिबाहा भी डिजर्विंग है, मैं भी डिजर्विंग हूँ। मेरा 84,000 बिजली का बिल आया। रिबाहा के डिजर्विंग बताई।